स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र तब 8 साल के थे, पर घर के पास ही एक बगीचे में साथियों के साथ खेलने जाते थे और वहाँ पर चंपा की डालियों को पकड़कर झूलते थे। कभी उस पर चढ़ने की कोशिश भी करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने बच्चों को समझाया, देखो चंपा के पेड़ पर भूत रहता है, वह तुम सबकी गर्दन मरोड़ देगा। चंपा की डालियाँ नाजुक होती हैं, शायद इसीलिए फिर बच्चे बगीचे में ना खेलें, इस ख्याल से उसने डराते हुए ऐसा कहा था। कार जो भी हो, अब बच्चों ने भूत के डर से उस बगीचे में खेलना ही बंद कर दिया। नरेंद्र को खेलना, दौड़ना, भागना और कसरत करना बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने साथियों के बगीचे में नहीं आने से उनका खेलना छूट गया। एक दिन बच्चों से मिलकर उन्होंने कहा, देखो हमारा खेलना अब बंद हो गया है, यह अच्छी बात नहीं है, चलो फिर से हम बगीचे में खेलने चलते हैं। तो बच्चों ने यह कहते हुए सीधे मना कर दिया कि चंपा के पेड़ पर तो भूत रहता है। उन्होंने सोचा कुछ उपाय करना होगा और वह रोज अकेले चंपा के पेड़ के पास जाकर खेलने लगे। बच्चों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तब बच्चों को नरेंद्र ने समझाया, हम लोग इतने दिन तक खेलते रहे, तब तो भूत नहीं आया, अब दादू के कहने से भूत आ जाएगा क्या। बच्चे उनकी बात से सहमत हो गए। स्वामी विवेकानंद जी अपने उपदेश में बचपन की इस घटना का जिक्र कर कहते थे कि खेल वाली बात तो एक उधार जैसी है, लेकिन हम जब भी कोई काम ठानते हैं या फिर कोई काम करने की सोचते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा आती है। उस मुश्किल को जाने बिना काम छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, यदि उसमें कोई रुकावट आती है या बाधा आती है तो आप समझो पहले, फिर जाकर वो काम छोड़ो। ठीक है।